तो क्या हाल है भाई लोग, तुम्हारा भाई फिल्मोटर भाई आज तुम्हारे लिए लेकर आया एक बेहतरीन मूवी जिसको देखकर आप कहोगे वाह। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एग यॉक के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा होता है, जिसके तुरंत बाद ही वो एग यॉक 1 से 2 हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही सीन कट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे होते हैं। असल में एलिजाबेथ नाम की एक बहुत ही खूबसूरत टॉप मॉडल है और एक शो की होस्ट भी। स्टार के बनने के कुछ साल तक लोग इसके पास आकर सेल्फी लिया करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद जैसा जैसा समय बीतता गया लोगों का ध्यान इस स्टार से हटने लगा और फिर धीरे धीरे करके यह स्टार टूटता गया और किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया। इससे ये हमें पता चलता है कि धीरे धीरे एलिजाबेथ स्टार से लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सीन कट होता है। अगले सीन में हमको एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जो अब 50 साल की हो गई है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन अभी भी वो उसी शो को होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग खत्म करने के बाद जब वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी तब उसे पता चलता है कि लेडीज वॉशरूम किसी कारण की वजह से बंद है, इसलिए वो मेन वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पे उस शो का डायरेक्टर भी होता है और वो फोन पे किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहाँ पे हमें रेटिंग पहले ज्यादा मिलती थी अब वो कम मिलने लगी है और टीआरपी भी गिरने लगी है और इसीलिए वो बोल रहा था कि अब हमको एलिजाबेथ को रिप्लेस करना है और कोई दूसरी खूबसूरत लड़की चाहिए शो के लिए। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे अपने खूबसूरती पर जितना घमंड था आज वो खत्म हो चुकी है और वह अफसोस करके गौर से अपने आप को शीशे में देखती रही, जहाँ उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। ढलती उम्र का तो उसे अफसोस था ही, लेकिन अब उसे शो से निकाला जा रहा था, इसका भी अफसोस उसे था। एलिजाबेथ ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहां डायरेक्टर उसको बोलता है कि देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि मेरा शो चलता है लोगों से और लोगों को मैं वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए और वो है खूबसूरती जो अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की इन बातों ने एलिजाबेथ को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। वो होटल से निकल तो गई लेकिन डायरेक्टर की सारी बातें उसके कानों में बार बार घूम रही थी और इसी सब में उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और सामने से गाड़ी आकर उसे ठोक देती है और उसकी गाड़ी बुरी तरीके से क्रैश कर जाती है। और हॉस्पिटल के सीन में हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद भी एलिजाबेथ को एक स्क्रैच तक नहीं आया था, उसको एक चोट भी नहीं लगी और फिर डॉक्टर के कहने पे उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ये एलिजाबेथ की खुशनसीबी थी या फिर उसकी बुरी किस्मत। अब वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में अपनी उतरती हुई पिक्चर को देखा था और अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक कर रही थी और डॉक्टर उसे उसके कपड़े देकर वहाँ से भेज देते हैं। अब एलिजाबेथ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसे फील होता है कि उसके जेब में कुछ है, तो उसे लगता है कि नर्स ने उसके कोट में कुछ मैसेज छोड़ा होगा जिसे वो पढ़ती है। उसके जेब में एक लेटर के साथ एक ड्राइव भी थी जिसपे लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ तुरंत घर आती है और उस ड्राइव को लगाकर देखने लगती है जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में जानकारी दी जा रही थी और ये सब्सटेंस ऐसा वैसा नहीं, एक जादुई सब्सटेंस था। ये सब्सटेंस किसी बूढ़े व्यक्ति के जवान वेरिएंट को देने की क्षमता रखता था, मतलब कोई भी बूढ़ा इंसान इस सब्सटेंस की मदद से जवान हो सकता है। इस सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक फ्लूइड और मिलता है जो जवान बॉडी और ओल्ड बॉडी को जोड़कर आपस में रखता। ये काम इतना आसान तो नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता उसको दोनों फ्लूएंट को एक्टिवेट करना जरूरी था, वो भी 7 दिनों के अंदर। और नए वेरिएंट को जवान बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उस खास सब्सटेंस का जो कि पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकली होगी। और इसका काम ये होगा कि जब जवान बॉडी एक्टिवेट रहेगी तो बूढ़ी बॉडी उस टाइम पे डीएक्टिवेट रहेगी, मतलब कि बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को पहले पहले ये सारी बातें फेक लगी, इसलिए उसने उस सब्सटेंस के ड्राइव को एक डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन रात में फिर उसे ब्रेकडाउन फील हुआ, उसे अपने घर पे लगी उसकी जवानी की तस्वीर उसे डिस्टर्ब करने लगी और तब उसने जुनून में आकर उस नंबर पर कॉल कर दिया और कहा कि मुझे वो सब्सटेंस चाहिए। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था उसने एलिजाबेथ से ज्यादा बात नहीं की, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और एड्रेस जानने के बाद उसने कॉल कट कर दी। अगले सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहाँ पर उसे एक एड दिखी जो कि उसी की कंपनी ने लगाई थी एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए, जिसे देखकर एलिजाबेथ और ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक इन्वलप भी उठाया था जो ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जैसे ही उस इन्वलप को खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है। एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पे बताए हुए सीक्रेट जगह पे पहुंचती है जो काफी अंदर करके एक खुफिया सी जगह थी। ये था एक लॉकर रूम जो उसको नंबर काट दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसी के जरिए एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला जहाँ पे उसे एक बॉक्स मिला जिसको लेकर वो अपने घर आ गई
घर आकर वो फौरन ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से उसे काफी सारी चीजें मिली। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना था, जिसके साथ एक स्टेबलाइजर जिससे जवान शरीर को स्टेबलाइज करना था, वो भी रोज के रोज। और ये तो एलिजाबेथ को सबसे पहले ही पता चल चुका है पेन ड्राइव की मदद से कि जवान बॉडी को मेंटेन करने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड को निकाला जाएगा और जवान बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। और दोनों बॉडी को स्विच करने के लिए भी एक खास तरीके का किट दिया गया था। और साथ ही में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए एक खास प्रकार का खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और अपनी बॉडी को काफी देर तक देखती रहती है और ये फैसला ना कर पा रही हो कि उसे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ देर के सोचने के बाद वो ग्रीन कलर का फ्लूइड उसने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर तक तो एलिजाबेथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ देर बाद उसको इतनी तेज दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखें फटने लगी, इतना कि उसकी आंखों के आईबॉल्स 1 से 2 होने लगे। और फिर इसके अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आती है। ये एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने अपने आप को शीशे में देखा और लगातार देखती रही और काफी देर तक तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने यूज किया वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब वो एलिजाबेथ के पुराने बॉडी के कमर पे टाके लगाने लगती है, जिसको फाड़ कर वो बाहर आई थी। इस काम को खत्म करने के बाद उस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उसके साथ वो फूड बैग अटैच कर देती है, जिससे बूढ़ी बॉडी मेंटेन रहे। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके नाक से खून आने लगा, जिसे देखकर वो परेशान हो गई। तो उसे याद आया कि उसे एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज जवान बॉडी को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए जवान बॉडी को बूढ़ी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना होगा, तभी जवान बॉडी एक्टिवेट रहेगी। फिर उसने पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकाला और अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। और जैसे वो रीढ़ की हड्डी के सब्सटेंस को निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती है, कुछ देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इस नए वेरिएंट की खूबसूरती पुराने वेरिएंट से भी ज्यादा थी, इसलिए वो जल्दी से तैयार होती है और उसी शो के इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, जहां से उसे निकाल दिया गया था। और वहां जाके एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी के सभी दंग रह गए और डायरेक्टर ने तुरंत ही एलिजाबेथ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट होने के टाइम पे एलिजाबेथ ने अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि हर हफ्ते उसे अपनी बॉडी को चेंज भी करना पड़ता है, जिसके लिए वो डायरेक्टर से बहाना बनाती है कि हर हफ्ते मुझे अपने गाँव जाना पड़ता है क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए अपनी माँ का ख्याल रखने के उसे हर हफ्ते गाँव जाना पड़ता है। डायरेक्टर ने उसकी सारी बातें सुनकर उसे मंजूरी दे दी कि वो हर हफ्ते गाँव जा सकती है। जॉब मिलने के बाद वो उस जॉब को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। नई बॉडी को शो ऑफ करके उसने बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और नाम कमा लिया था और देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड और उसके एड्स पूरे शहर में चलने लगे। और अब पूरे 6 दिन भी गुजर चुके थे एलिजाबेथ को इस नई बॉडी में आए और आज 7वां दिन था, यानी कि बॉडी शिफ्ट करने का दिन था। यानी आज से 7 दिन तक एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी एक्टिवेट रहेगी और जवान बॉडी बेहोश रहेगी। पुरानी बॉडी एक्टिवेट होते ही नए बॉडी के साथ फूड अटैच करके अपनी ऑफिस की ओर निकल जाते हैं, यानी अपने शो की तरफ निकल जाती है। वहाँ डायरेक्टर उसे पैसे ना देकर उसकी बुराइयां करके और उसको बातें सुनाकर वहाँ से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को न्यूज पढ़ते हुए एक एनवलप मिलता है उसी कंपनी का जहाँ से उसने सब्सटेंस लिया था, और उस एनवलप के अंदर एक मैसेज था कि उसकी नई किट आ चुकी है जिसे आकर वो ले सकती है। फिर एलिजाबेथ वहां जाकर अपना वो किट लेकर वापस अपने घर आ जाती है। और अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर से एलिजाबेथ सू में बदल जाती है, यानी वो अपने नए बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। अब इस नई बॉडी को तो दुनिया के सारे मजे लेने थे, इसलिए वो कभी घर पे होती कभी ना होती, इसलिए उसकी सच्चाई खुल भी सकती थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर में ही दीवार को तोड़कर एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी को रखेगी। सू की इस खटर पटर से इतना शोर हो रहा था कि उसके पड़ोसी भी परेशान होने लगे। और जब एक पड़ोसी आके उससे कंप्लेन करने लगा तब सू की खूबसूरती देखकर वो कंप्लेन भी नहीं कर पाया। उल्टा वो ये बोल के चला गया कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं यहीं पास में रहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर सू ने तुरंत ही गेट को बंद कर लिया, वो भी उसके मुंह पर। ये सब करने के बाद फौरन ही वह अंदर आई और अपने बाकी का काम को पूरा करके सू ने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बना लिया जहां वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को रखेगी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और सू मशहूर होने वाली थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी पुरानी फोटोज को उठाकर उसी कमरे में रख दी। एलिजाबेथ को अपनी नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि आज वो भूल ही गई कि आज उसका शिफ्टिंग का दिन, मतलब बॉडी चेंज करने का दिन। एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज ही सू को अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी,
सू अपने दोस्त को घर पर ले आती है। घर आकर जब वो अपने काम में बिजी थी तो एकदम से उसे अपने नाक से खून बहता हुआ फील हुआ और अजीब सी उसकी बॉडी में सनसनाहट शुरू हो गई और अब वो समझ गई कि उसकी बॉडी शिफ्ट करने का समय आ गया। अब सू को बॉडी शिफ्ट करने की जगह उसके मन में लालच आ गया। उसने कुछ समय तक अपने इसी नए बॉडी में रहने का फैसला किया और फिर वह जाकर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो तो ठीक हो गई, लेकिन एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी के साथ क्या होगा वो आगे पता चलेगा। 7 दिन सू ने फिर ऐसे ही गुजारे और फिर उसने बॉडी शिफ्ट की। जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तब उसकी एक उंगली उसने देखा गल चुकी थी और ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ, यानी उसने अपनी बॉडी को वक्त पे स्विच नहीं किया। अब एलिजाबेथ टेंशन में उसी कंपनी को कॉल करती है और उसने बोला कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो चुकी है, इसे ठीक करने का क्या तरीका है। तब एलिजाबेथ की सारी बातें सुनकर कंपनी ने बोला कि इसका कोई हल नहीं, जो हो गया सो हो गया। और ये सारी बातें सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर गई। कंपनी ने उसे बताया कि तुम दो नहीं हो, तुम हो एक ही बॉडी से निकली है तुम्हारी वो नई बॉडी भी, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर एलिजाबेथ अपनी नई रिफिल किट लेने के लिए आई। अपने रिफिल्स लेने के बाद वो एक नए रेस्टोरेंट में गई जहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा। एलिजाबेथ ने नोट किया कि जैसा उसके हाथों पे निशान है वैसा ही उस हॉस्पिटल के नर्स के भी हाथों पे था, यानी ये उस नर्स का पुराना वर्जन है। उस बूढ़े व्यक्ति ने एलिजाबेथ से पूछा कि क्या तुम्हारे नए बॉडी ने तुम्हारे पुराने बॉडी को खाना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर वो घबरा गई और वो वहाँ से भाग गई। एलिजाबेथ अब अपने घर आ जाती है। अब वो इस पुराने वेरिएंट में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया मिलने के लिए। अब वो बहुत खुश थी। अब वो बहुत ही प्यारा तैयार और एकदम नए कपड़े पहन और एकदम सू जैसा यानी अपने नए वेरिएंट की तरह मेकअप किया। तैयार श्यार होकर वो बाहर निकलने ही वाली थी। बाहर लगे हुए सू के बिलबोर्ड्स उसे नजर आ गए, जिसको देखकर उसका सारा का सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उसने तुरंत ही अपने सारे के सारे मेकअप को खराब कर लिया, बालों को उलझा लिया। वह पागल होने लगी थी। वह डिप्रेशन के चलते वह बहुत ही ज्यादा खाना खा लेती है और फिर सो जाती है। सीन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी को स्विच कर लिया था और ये टाइम था उसके शो का। एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी उसकी अचानक लोअर बॉडी पे एक हम्प आ जाता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए जब अपने बेली बटन से बाहर निकाला तब उसे पता चला कि ये एक चिकन था जो कि रात में एलिजाबेथ ने खाया था। ये देखते ही वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसकी आंखें खुल गई और पता चला कि ये सब एलिजाबेथ का एक ख्वाब था। सुबह होने पर उसने सच में अपनी बॉडी को स्विच किया और अपने शो के लिए चली गई, लेकिन वहां जाते ही वह ये देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से ये शो नहीं चलेगा। और घबराकर वह तुरंत ही डायरेक्टर के पास गई। तब डायरेक्टर ने उसकी परेशानी को खुशी में बदल दिया, ये कहते हुए कि अब वो ये आम सा शो नहीं करेगी बल्कि वो तो इससे बड़ा शो होस्ट करेगी। ये सुनते ही उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर दी। हालांकि वो बड़ा शो उस दिन था जिस दिन सू को अपनी बॉडी को स्विच करना था और अपनी पुरानी बॉडी में जाना था, और इस चीज की परवाह ना करते हुए वो उसी बॉडी में काफी दिनों तक रहती है और इसे बार बार एक्टिव करने के लिए एलिजाबेथ के पुराने वाले बॉडी से बार बार सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती है। और यही सब करने के कारण जिसका असर एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सू ने अपनी बॉडी को स्विच किया तब देखा कि एलिजाबेथ पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी थी। उसके शरीर से सीरम ज्यादा निकालने की वजह से अपनी इस हालत को देखकर एलिजाबेथ को सू से अब नफरत होने लगी थी। वो अपने घर में लगी सारी सू के फोटोज को मारने लगती है, फेंकने लगती है, यहाँ तक कि अपने उस घर के मिरर को भी वो बंद कर देती है जहाँ से सू के बिल बोर्ड्स दिखाई देते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। अब वो कंपनी में कॉल करती है कि क्या इस सब का कोई सल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से मैंने सू को यानी नए वेरिएंट को निकाला था। कंपनी के आदमियों ने बताया कि आपको पहले भी बताया गया था, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ बदल नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये आपके हाथ में है, अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं और अब आप अपनी ओल्ड बॉडी यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी के साथ ऐसे ही रह सकती हैं। लेकिन कंपनी की ये सारी बातें सुनकर एलिजाबेथ को ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी। अब एलिजाबेथ को कॉल आती है सो की, फिर से वो तुरंत ही स्विच करके बॉडी को सो में पहुंच जाती है। बॉडी स्विच करते समय एलिजाबेथ की बॉडी से सू ने 3 महीने का स्टॉक यानी कि सब्सटेंस निकाल लिया, जिससे उसे बार बार बॉडी चेंज करनी ना पड़े। उस सारे के सारे सब्सटेंस को उसने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने सू की बॉडी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। उस बड़े शो के एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज भी एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी और तभी उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन फटने लगे हैं। ये फील होते ही वो फौरन ही एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से
फ्लूइड निकालने के लिए जाती है, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल किया और कंपनी वाले से पूछा कि अब एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल रहा है और क्या करना चाहिए मुझे। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि उसकी बॉडी में से फ्लूइड नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने सारा फ्लूइड यूज कर लिया है, तो इसके कारण अब आपको फ्लूइड बनने तक का इंतजार करना होगा और तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सू की हालत इस कॉल के बाद बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो कुछ सोचे समझे बगैर अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का कमरे में बैठकर सुन रहा था। उसे भी कुछ अजीब और गड़बड़ फील हुआ, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वॉशरूम में आया, लेकिन इस बूढ़ी अजीब सी एलिजाबेथ ने वॉशरूम को लॉक कर लिया इससे पहले कि लड़का एलिजाबेथ के भयानक रूप को देख पाए। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एलिजाबेथ अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी और क्रीपी हो चुकी थी। उसके बाल वगैरह सारे के सारे झड़ चुके थे, यहाँ तक कि अब वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। एलिजाबेथ फिर से कंपनी में कॉल करती है और कंपनी वालों को बोलती है कि अब मैं ये सब यहीं पे रोकना चाहती हूँ। फिर कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की ये बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी, तो एलिजाबेथ ने सारे के सारे कपड़े अपने बॉडी पे लपेट कर जितना कर सकती थी वो टर्मिनेशन किट लेने पहुंच जाती है। कैसे न कैसे करके वो लड़खड़ाते हुए बचती बचाती हुई कंपनी के स्टोर तक पहुंचती और टर्मिनेशन फ्लूइड को लेकर घर आ जाती है। अब एलिजाबेथ वो टर्मिनेशन फ्लूइड सू की बॉडी पे लगाने ही वाली थी कि तभी उसको कंपनी के मैनेजर की बात याद आती है कि एक बार टर्मिनेशन फ्लूइड जिस भी बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो वो जिस भी बॉडी में है वो उसी बॉडी में रह जाएगी। ये सोचते हुए उसने सीरम को इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पे फिर से गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा था वो सब सू की वजह से हो रहा था और गुस्से में उसने सू के अंदर सिरप को इंजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है, उसे वो अवार्ड भी लेना था और यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसे अपनी तारीफें सुनी थी जैसे लोग उसकी पहले किया करते थे, इसी वजह से उसने आधा सीरम सू को इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो सू को उठाने लगी। काफी देर उसे जगाने की कोशिश करने के बाद जब सू नहीं जागती तब वो बॉडी को स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेशन निकालकर सू के अंदर लगा दिया और सू देखते ही देखते एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त पे एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिवेट हो गए थे। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली है, यानी कि टर्मिनेट करने वाली, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि आखिर में उसका सर क्रैश हो गया और वो देखते ही देखते मर गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद सू को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो उसे एक्टिवेटिंग सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था जो कि उसे एलिजाबेथ से मिलता था। खैर वहाँ से सब कुछ साफ करके वो अपने शो में पहुंच जाती है, जहाँ जाते ही क्राउड ने उसे बड़े जोश के साथ उसका वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सब चल ही रहा था कि तभी उसे अचानक अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके नाक से खून आने लगा और वो घबराकर वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूटकर गिर गए थे। उसने मुंह खोलकर जैसे ही अपने 2 दांतों को और टच किया तो वो दोनों भी टूट गए और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से खोखली हो गई है। अब एक ही चारा था, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना पड़ेगा, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तो उसका एक नेल और एक कान कट के गिर जाता है। अब वो बुरी तरीके से घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया और उसके वहाँ खड़े रहने तक वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ दिखाना नहीं चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ना जाने कैसे कैसे परेशानियां उठाते हुए वो जल्दी से अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही जाकर एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास 2 और सब्सटेंस रखे हुए हैं जो उन्हें एक ही बार यूज करना था। उसने बिना कुछ सोचे हुए इस सब्सटेंस को अपने अंदर पहले ही इंजेक्ट कर लिया था और ये करते ही सू को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ और पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से सू और एलिजाबेथ के मिश्रण का एक नया वेरिएंट निकलता है, जो कि बड़ा ही भयानक और बड़ा ही डरावना एक डेमन जैसा लग रहा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी और ये सब देखने के बाद उसकी दिमाग की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने एहसास नहीं किया कि अब वो क्या है, कि अब वो दुनिया के सामने जा भी सकती है या नहीं। अब उसने उसी हाइब्रिड चेहरे के ऊपर अपनी पुरानी तस्वीर लगाई और मेकअप कर वो शो में जा पहुंची। अब जैसे ही वो शो के स्टेज पे चढ़ती है वैसे ही उसके चेहरे से चिपकी हुई फोटो नीचे गिर जाती है। सबको उसका भयानक हाइब्रिड वाला चेहरा दिख जाता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। अब सभी लोग उससे डरने लगे और उसको मॉन्स्टर कह के सब उससे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए अब एक आदमी बेसबॉल से एलिजाबेथ के मुंह के ऊपर वार करता है, जिससे उसका मुंह फट के नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग डर कर वहाँ से भाग गए और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़े में डिवाइड होते हुए
चारों तरफ फैल जाती है। फिर एलिजाबेथ की वो बॉडी रेंगते हुए किसी तरीके से बाहर आती है, जहां नीचे एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का स्टार बना था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और अब बस एलिजाबेथ का चेहरा ही बचा था, जो कि अजीब हालत में स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए वो भी फटकर चारों तरफ फैल जाता है और उस स्टार पे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ खून। और अगले सुबह काम करने वाले लोग आके उसे साफ कर देते हैं और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।